हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 3 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th, हमारी डेट 17 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। ये आपकी जो वर्कशीट है ये 10 मार्क्स की है और इसमें 10 क्वेश्चन है जो 2 सेक्शन में बटे हुए हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। 10 क्वेश्चन है 1 मार्क का। आपको सिर्फ टिक द करेक्ट करने, ठीक है। जो पहला सेक्शन है ना, वो सारे असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्या होता है? आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, असर्शन में एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको वो देखनी है सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद रीज़न, उसके बाद ये रीज़न देखना है कि रीज़न ठीक है कि नहीं है। ये तो देखना ही है कि ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो ये भी बताना है कि ये इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं, ये इसका रीज़न है कि नहीं, ठीक है। अगर ये ए दोनों के दोनों ठीक है, ए भी और आर भी, और जो आर है, जो रीज़न है, ये आपका इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आप ठीक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों करेक्ट है, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अलग ठीक है, ये अपना अलग ठीक है, ये कुछ और बात चल रही है, यहाँ पे कुछ और बात चल रही है, ठीक है। ये दोनों ठीक है लेकिन एक दूसरे की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या ऑप्शन लगाओगे आप? बी ऑप्शन। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए असर्शन सही है, आपकी स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीज़न है वो गलत है। या फिर ए फॉल्स है आपका और रीज़न आपका ट्रू है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो जो आपके पहले 4 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 1 to 4, इनके ऑप्शंस ऊपर ही दिए गए हैं ABCD। नीचे सिर्फ खाली, आपको देखो यहाँ पे सिर्फ खाली लिखा है ना ABCD, इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ सर्कल बने हुए हैं, क्योंकि इन और सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही, थर्ड में ऐसे ही, फोर्थ इनके आगे कोई ऑप्शन नहीं लिखा हो, क्योंकि ये ऑप्शन यही है सेम। ए का मतलब क्या है कि बोथ ए आर करेक्ट है, आर सही एक्सप्लेनेशन है। बी का मतलब क्या है? बोथ ए आर करेक्ट है लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी का मतलब क्या है? ये, और ये डी, ठीक है। चलो अब समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन को। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ए आपको स्टेटमेंट क्या दी हुई है कि 16/15 इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ये तो पहले से ही p/q फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ए तो ये तो ठीक हो गया, असर्शन तो ठीक है। रीज़न देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ 16/15, जो डिनोमिनेटर है इसका, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे है ये 15, इसका 3 है प्राइम फैक्टर। तो 15 के प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम? ये 3 से डिवाइड होता है 5, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। तो 3 इसका प्राइम फैक्टर है, हाँ है इसका प्राइम फैक्टर। तो रीज़न भी आपका क्या है? ठीक है। रीज़न भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, लेकिन क्या इससे ये साबित होता है कि ये रेशनल नंबर है? ये मान लिया हमने, ये ठीक है, असर्शन भी ठीक है, लेकिन आपको ये भी तो बताना है कि असर्शन जो है, आपकी जो स्टेटमेंट है, वो इस ये जो रीज़न है इसको सही एक्सप्लेन करता है। इसको तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, ये रेशनल नंबर इसने तो बताया ही नहीं है। नीचे अगर ये लिखा होता कि हाँ, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, या टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके से बताता तो वो इसकी एक्सप्लेनेशन होती। लेकिन अब ये अपना अलग अलग तो ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है एक दूसरे की। तो मतलब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे? बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये आंसर आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसको आप सर्कल कर दोगे, फिल कर दोगे, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, x² - 4 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये स्टेटमेंट है। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल देखो, उसकी तो पावर 1 होती है, यहाँ पे 2 है, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पहला असर्शन ही गलत हो गया। दूसरा, 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4। x² - 4 का 0 2 है। अगर हमें किसी की भी 0 निकालनी होती है तो हमें उसको 0 के इक्वल पुट करना होता है। तो मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया। तो यहाँ पे x की जगह में क्या पुट करूँगी? 2 बोला है ना इसने कि 2 आना चाहिए, तो उसको सॉल्व करो। x² इधर 4 माइनस में, उधर जाके प्लस में हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? x की वैल्यू √4, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 आ गई। तो 2 0 है पॉलिनोमियल का, बिल्कुल 2 क्या है आपका? 0 है पॉलिनोमियल का। तो मतलब ये ठीक है। इसका मतलब असर्शन गलत है और रीज़न ठीक है। अब असर्शन स्टेटमेंट ही गलत है तो उसको एक्सप्लेन क्या करेगा? इसका मतलब वो तो कोई चांस ही नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? असर्शन गलत है और रीज़न ठीक है। ऊपर देखो, असर्शन गलत है और रीज़न ठीक है, मतलब जो डी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका, ये फर्स्ट, इसका आंसर क्या था? फर्स्ट का आंसर था बी, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या था? बी है। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलो तीसरे क्वेश्चन पे।
तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 4x - 2y = 0 और 3x + 4y = 20। x4 और y2 सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है। देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे पहले आपको सॉल्यूशन ये देखना है, x की जगह 4 रख के देखो, y की जगह 2 रख के देखो, इस क्वेश्चन इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये इसमें सॉल्यूशन है कि नहीं, फर्स्ट चेक करने के लिए। तो देखो x - 2y = 0, x की जगह पुट करो 4 और y की जगह पुट करो 2, ठीक है, दोनों ये 0 के इक्वल आने चाहिए। तो 4 - 4 0, तो 0 = 0, इसका मतलब ये तो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है। अब इसका चेक करते हैं, यहाँ पे है 3x + 4y = 20, ठीक है, x की जगह क्या रखूँगी 4 और इसकी जगह क्या रखूँगी, y की जगह रखूँगी 2, किसके इक्वल आना चाहिए, 20 के इक्वल आना चाहिए। 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 होता है, जो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, ठीक है। तो 20 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो असर्शन जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अब रीज़न भी देखो, इसको हटा दूँ, x = 4 y = 2 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। हाँ, x 4 और y 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अभी हमने वैल्यू पुट करके देखी, इसका मतलब a भी ठीक है, r भी ठीक है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो a एंड r आर ट्रू, और a है जो r है, रीज़न है, वो सही एक्सप्लेनेशन है a की, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, a ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि a ऑप्शन में ही था ना, a एंड r बोथ आर ट्रू, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फर्स्ट का था आपका b, ठीक है, फर्स्ट का आपका b है, और आपका सेकंड का है d, ठीक है, और थर्ड का है आपका a। क्लियर? तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब इसका चौथा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और देख लो। चौथा है आपको HCF दिया हुआ है, HCF ऑफ 132 60 का 12 होता है, और यहाँ पे LCM इसका 660 होता है, ये निकाल के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा है फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, HCF और LCM किसके बराबर है, A + B। नहीं, ये तो गलत है ना, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, उसके HCF और उसके LCM के इक्वल होता है। यहाँ पे तो प्लस है, फॉर्मूले में तो मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब रीज़न तो गलत है, ठीक है, रीज़न गलत है। अब यहाँ पे LCM देखो, ये इसका आना चाहिए, ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 132 है, ठीक है, इसको करके देखेंगे तो हम यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 666, फिर 2 पे जाएगा, ये आएगा यहाँ पे 33, फिर 3 पे जाएगा 11, और फिर 11 पे जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 1, ठीक है। कॉमन निकालने हैं, फिर ऐसे ही 60 का निकालो, ये 130 का निकाल दिया, अब 60 को भी ऐसे ही निकालो, इसके फैक्टर्स निकालो, ठीक है, 2, और फिर आ जाएगा 32, 15, 2, और सॉरी 3 पे जाएगा ये 5, ठीक है, फिर 5 पे ही जाएगा। तो कॉमन जो है वो निकालो, इसमें से क्या कॉमन है, यहाँ पे 2 और 2 है ना, एक बार तो आपका 2 कॉमन है, ये लिख दिया, फिर एक बार फिर से आपका 2 कॉमन है, ये लिख दिया, इसका HCF तो 4 आना चाहिए ना फिर, है ना, या हमने कहीं भी गड़बड़ कर दी है। 30 है, 2 15 पे आ जाएगा, 3 है यहाँ पे 5 पे आ जाएगा, 5 है यहाँ पे 1 पे आ जाएगा। इसमें देखो 132 में 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 12 है 6, और फिर से आपका 1 कैरी 12 आता है 6 पे, फिर 2 से काटेंगे तो 33, फिर 3 से काटेंगे तो 11। ये तो गलत आ रहा है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में आपका ये ठीक नहीं है, मतलब दोनों के दोनों किसी भी ऑप्शन में आपके है नहीं, है ना। ऊपर देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखो A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू। R तो देखो फॉल्स है, R तो आपका फॉल्स है, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन। और किसी में ऐसा है ही नहीं कि दोनों के दोनों गलत है, दोनों के दोनों तो इस पर भी गलत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमने ही HCF में शायद 12 ही आपका आंसर आएगा, वो आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक बार इसका LCM निकाल के मुझे बताओ कि 12 ही आएगा कि नहीं, या तो आपके यहाँ क्वेश्चन पार्ट में गलत होगा, ठीक है। HCF और LCM निकाल के दिखाओ इस क्वेश्चन का। चलिए, इसका करेक्ट आंसर लेकिन यही है, ठीक है, क्योंकि रीज़न गलत है ना, रीज़न फॉल्स है आपका, तो आप यहाँ पे लिख दो, फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C, ठीक है ना, C ऑप्शन आपका सही है। आपका होमवर्क क्या है, ये आपका होमवर्क है, आपको इसका HCF निकाल के देखना है और LCM निकाल के देखना है, इसका ये आ रहा है कि नहीं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, लेकिन ऑप्शन ये सही ठीक है, आपको तो सॉल्यूशन करके भेजना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ आंसर लिख के टिक द करेक्ट है, ये तो आपको ये करके भेजना है, तो उसकी टेंशन नहीं है। चलो, अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट, सेक्शन 2 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 से 10 तक आपको बताना है।
आपका यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी इन द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में बी की वैल्यू निकालनी है। देखो पॉलिनोमियल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं ना, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। तो x के स्क्वायर आगे वाला ये क्या होता है, a होता है। जो b x के आगे होता है, x के आगे क्या है, ये क्या होता है, b होता है। तो क्या है b, -3 है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा, जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाता है। इसको आप सर्कल कर लो, ठीक है। इसमें असर्शन रीजन नहीं है, वो तो ऊपर वाले में थे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 5th का सी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं हम। 6th है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसमें, कौन सा इसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग मतलब नीचे आपका क्या होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए फैक्टर्स में, 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए सिर्फ नीचे, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो चलिए चेक कर लेते हैं है कि नहीं। यहाँ पे देखो 14 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 7। तो यहाँ पे 2 और 5 तो फैक्टर नहीं है, 7 भी है, तो ये तो होगा नहीं। अगला देखो 321/15, 15 को मैं कैसे आएगा, 3 × 5 आएगा। 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 3 दिया है यहाँ पे, तो ये भी नहीं है, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए। अगला तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें तो पहले से ही 3 दे रखा है। 2 और 5 होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट है ऊपर वाला, सब एक ही बचता है, तो आंसर तो फिर यही हो गया। ये तो हमें पता ही लग गया है ना, ये भी पता ही लग गया, लेकिन फिर भी निकाल के देख लो एक बार। 200 को निकाल के देखेंगे तो 2 पे जाएगा, आता है यहाँ पे 100, फिर से 2 पे आता है 50, फिर यहाँ पे 2 पे आता है 25, आता है फिर 5 पे, ठीक है। हाँ देखो सारे के सारे 2 या 5 है सिर्फ, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन, 6th का बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इसको बी कर लेना। 7th है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है ना। हमने एक क्वेश्चन किया था, मतलब शुरू में की जो वर्कशीट थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होती है। नंबर ऑफ जीरोज जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना उसके इक्वल होती है। हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है ना। 4, 3, 2 में से 4 सबसे हाईएस्ट डिग्री है, तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन 4 जीरोज इसकी हो जाएंगी। ये आपका करेक्ट है, ये सर्कल आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6th और 7th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, a/b होता है ना, a/b होता है। किसके इक्वल दिया है, 2/5 के इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a होता है। किसके इक्वल, शायद सॉरी गलत लिख दिया मैंने, a/b लिख दिया, b/a होता है ना, -b/a। तो सम ऑफ जीरोज तो क्या होता है, -b/a, जो 2/5 के इक्वल है। उसके बाद c/a इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है, दे रखा है। अब देखो a यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, ये सेम होना चाहिए, तो इसको सेम बनाते हैं। यहाँ पे 5 है तो इसको 4 के साथ कर दो, यहाँ 4 है तो इसको 5 के साथ कर दो। तो ऊपर और नीचे भी करना पड़ेगा, है ना, ऊपर और नीचे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, 4 2 जा, 1 मिनट ये रफ हो गया, दोबारा से लिख लेते हैं, कोई नहीं, चलो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है ना, 8 होता है, और अपॉन में 5 4 जा 20 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 होता है, नीचे क्या है, 5 2 जा 20 होता है। अब देखो यहाँ से a क्या है आपका, 20 आया है, यहाँ से भी आपका a क्या आया, नीचे 20 आया है, ठीक है। अब आप c निकाल सकते हो, वैल्यू निकालिए आपको कोफिशिएंट c की। तो c किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है ना। डायरेक्ट 1 नहीं लिखोगे आप यहाँ से देख के, क्यों, क्योंकि नीचे a भी तो सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ से 5 क्या, c क्या आया हमारा, 5 आया है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो b ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे, 8th हो गया क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है आपका, HCF निकालना है आपको। इनका HCF देखो, HCF मैंने बोला था जो आपकी एक तो हाईएस्ट डिग्री कब हम देखते हैं, LCM में। इसमें क्या देखते हैं हम, लोवेस्ट डिग्री, जो इनमें जोन सी डिग्री, ठीक है, जोन सी पावर कम है वो हमें देखनी होती है, ठीक है। जैसे कि समझो ध्यान से, यहाँ से आपका a यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a 7 है, तो छोटे वाला लेना है, तो यहाँ से मैंने ले लिया a4, ठीक है। अब b पे जाओ, b यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, छोटे वाला लेना है, 3 या 2 छोटा है, तो अब की बार यहाँ से b हमने 2 ले लिया, छोटे वाला। फिर यहाँ पे c 1 है, यहाँ पे c 3 है, हमें तो c 3 वाला नहीं लेना, छोटे वाला लेना है, खाली c वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच होता है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन इससे मैच होता है, a⁴ b² × c होता है ना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
ए पार्ट इसका सही हो जाएगा। इसका क्या था, 5th था, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन का क्या आंसर, बी है, और 9th क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का 10th क्वेश्चन। इफ अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रफ वर्क भी दिया हुआ है इसके लिए यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, 2 दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने लिखूंगी यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए होता है, ठीक है। जो किसके इक्वल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 के इक्वल दे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जगह 2 लिख दूँ, इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, है ना। तो वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, वैल्यू आपको के की निकालनी है। सी क्या है, देखो सी आपके पास 30 है, तो मैं सी की जगह यहाँ पे 30 लिख दूँ, इसको हटा के यहाँ पे सी की जगह 30 लिख दूँ, है ना, सी की जगह 30, और ए की जगह क्या लिखूँ मैं, ए क्या है आपका, के है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 30, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 30 अपॉन में 2 कितना आया, 15, है ना, 2 आ जाएगा यहाँ पे, किसके इक्वल आया, 15 के इक्वल आया, क्योंकि यहाँ पे ये के साथ मल्टीप्लाई में है 2, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 15 आया। लेकिन ऑप्शन में तो -15 है, ये है ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपको ठीक करना है, कोई भी ऑप्शन इसमें से ठीक नहीं है, तो इसका माइनस हटा लेना आप, ठीक है, माइनस हटा लेना कोई भी चारों में से, और ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। आप बेशक अपनी टीचर से पूछ लेना, इसका आंसर 15 ही आएगा, ऑप्शन में गलती से इन्होंने माइनस लगा दिया है, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारी जो वर्कशीट असेसमेंट है ये कंप्लीट हो जाता है, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, इसके बेसिस पे आपके मार्क्स लगेंगे, तो इसको सबमिट बिल्कुल करना है आपको। वर्कशीट आप डेली करते हो नहीं करते हो, लेकिन ये असेसमेंट आपको बहुत ज़रूरी सबमिट करना है, ठीक है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन टेक केयर, बाय बाय।